हेलो विद्यार्थियों, आप सभी जो 2025 इंटर एग्ज़ाम बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में जो सम्मिलित होंगे, जिसका 1 फरवरी से जो परीक्षा है, वो सारे लोगों के लिए मैं लगातार डेली बाय डेली मैराथन के माध्यम से मैराथन क्लास के माध्यम से क्रमशः भूगोल क्रमशः भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, उसके बाद इतिहास इतिहास अर्थात हिस्ट्री, उसके बाद उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश के अलावा हिंदी हिंदी उसके बाद मैथिली और इससे संबंधित जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि विषयों का मैराथन लेकर के आ रहा हूँ। और ये सब विषय जो है, जो लोग जो है इस क्लास को देखेंगे तो उनको निश्चित तौर पे फायदा होगा और यहाँ से क्वेश्चन जो टकराएगी। तो यह आप लोगों को अभी यूट्यूब के माध्यम से फ्री करवाया जा रहा है। और आप लोग जो है निश्चित तौर पे जो है आ, जाके जो है यूट्यूब पर जाकर के इस सेशन को देख सकते हैं। तो आइए आज का जो सेशन है वो मैराथन के माध्यम से हम भूगोल विषय का सेशन है। इसका भूगोल विषय का ज्योग्राफी का सेशन है। आज का सेशन जो है वो ज्योग्राफी का सेशन है। हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आज के क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ पर भूगोल विषय के सेशन को देखने वाले हैं। अतः आप सभी लोगों का जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो वो निश्चित तौर पे इसको देखिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, मतलब 2 देशों के मध्य जो व्यापार होगा, बिजनेस होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे अंतर्देशीय व्यापार कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, बारहा व्यापार कहेंगे या स्थानीय व्यापार कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अगर अपना प्यारा सा देश भारत हो गया और ये एक अन्य देश अमेरिका है या फिर यूएसए है और ये हो गया इंडिया। अगर इंडिया से यूएसए कोई मतलब जो सामान खरीदता है या फिर यूएसए से इंडिया कोई सामान खरीदता है, मतलब एक दूसरे से कोई सामान खरीदता है, तो वो मतलब ये अगर जो है ये हम लोगों का राष्ट्र हो गया और ये अन्य मतलब यूएसए वालों का जो राष्ट्र हो गया। तो एक राष्ट्र हो गया अमेरिका, दूसरी राष्ट्र होगी भारत। तो भारत राष्ट्र और यूएसए राष्ट्र के बीच जो व्यापार होगा उस व्यापार का नाम दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या दिया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? यहाँ पर एक शब्द है प्रवासी। क्या है? प्रवासी। तो इसमें हम प्रवासी कैसे कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो है बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं और मुंबई चले गए कमाने के लिए। कहाँ चले गए? मुंबई। या फिर दिल्ली कमाने के लिए चले गए। मान लीजिए दिल्ली चले गए कमाने के लिए, वहीं पर कमाने लगे, रहने लगे, है ना? तो ये प्रवास हो गया। हम लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य जाके रहने लगे और वहाँ पर काम करने लगे, तो ये प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है सर्वाधिक प्रवास, ऐसा नहीं। बिहार से दिल्ली भी प्रवास होता है, बिहार में भी प्रवास होता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे राज्य के लोगों का अगर नौकरी बिहार में हो जाए तो बिहार आके रहने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रवास होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रवास पूछा है तो सर्वाधिक प्रवास जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगी। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? अगर हम जनगणना की बात करें, किसकी बात करेंगे? जनगणना। किसी समुदाय के संख्या को हम लोग जनगणना के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मानव एक समुदाय है ना, तो इसकी संख्या को हम लोग जनगणना के अंतर्गत रखेंगे। ध्यान रखना, भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर जनगणना होती है। सबसे पहले जो है जनगणना की शुरुआत
ध्यान रखना 1872 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नियमित जनगणना आप लोगों से पूछ दिया जाए कि नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था, तो नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। 1881 में शुरू हुई थी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक, अर्थात नगर वाला जो है, नगर सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में इनमें से, उनमें सबसे ज्यादा संख्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा हो जाएगा। और आपसे अगर 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या पूछे, भारत का जनसंख्या कितना है, भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, तो ध्यान रखना है 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। 121 करोड़। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन से लगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को जो है करा दिया जा रहा है, जिससे ये तो PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। और इससे संबंधित इस जो है क्वेश्चन जो बनते हैं, आप लोग यहाँ इसको भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, तो गोवा हो जाएगा। और दूसरी बात, जनगणना 10 वर्षों पर होती है। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, तीसरी बात यहाँ पर क्या है, तीसरी बात है कि 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था। चौथी बात है नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। पांचवी बात 2011 के अकॉर्डिंग जो है, 11 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ? भारत में रेडियो का पहला प्रसारित कब हुआ? क्या वो 1912 थी, या फिर 1927, या फिर 1936, या 1923? तो ध्यान रखना है, भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। इतना इससे संबंधित याद रखेंगे। आइए अगला, इस सीरीज में हम कम ही क्वेश्चन रखे थे, और इसी तरह का आप लोग अगर जो है क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न उत्तरी चाहते हैं और अपने परीक्षा का जो है लेवल जो है कुछ हाई करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय परीक्षा का जो है लेवल अपना हाई करना चाहते हो, निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम से जो है आप लोग जो है हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट कोई बात पूछना है तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही प्रश्न रखेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।